सेमेस्टर 6 के आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन में आप लोगों का हाथ सेट होना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मोरलेस सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम एडजस्टमेंट जो हम लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स में किया था। तो लेट्स स्टार्ट। एसेट देखिए, लास्ट क्लास में एसेट एट WDV में था, यहाँ पर एसेट एट कॉस्ट में है। कैसे पता चला? देखिए फिगर तो वहां पर बैलेंस शीट में WDV में है, लेकिन नोट में देखिए मशीनरी एट कॉस्ट एंड लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब दो फिगर है। जैसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहेगा, मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स में के टाइम भी बताया था आपको, हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन करेंगे, मतलब 3 अकाउंट का हेल्प लेंगे। यहाँ पर एक देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है, ओपनिंग भी 6 लाख, क्लोजिंग भी 6 लाख, मतलब नो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, नो डिप्रिसिएशन चार्ज। ऐसे ही लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता है, तब भी बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा बहुत हो सकता था, लेकिन वो भी चार्ज नहीं किया। कोई परचेज भी नहीं है, कोई सेल भी नहीं है, तो 6 लाख है। जो भी है वो मशीनरी में है। चलिए मशीनरी का अकाउंट ओपन करते हैं। मशीनरी अकाउंट ब्रैकेट में सिर्फ लिख देना एट कॉस्ट। Balance brought down 2,08,000, 2,80,000, 2,08,000. Buy balance CD 2,80,000. टू इंफॉर्मेशन कुछ है तो देखिए, बोल रहा है मशीनरी फॉर ₹1,20,000 was purchased। अच्छा, जो परचेज है वो बोल दिया है टू बैंक परचेज्ड 1,20,000। तो लॉजिकली ये फिगर 2,08,000 प्लस 1,20,000 3,28,000 होना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग फिगर आ रहा है 2,80,000। तो कहाँ गया? मैंने क्या बोला था? परचेस होने से मशीनरी का बैलेंस एट कॉस्ट में बढ़ेगा, डिस्पोजल होने से डिक्रीज करेगा। तो कुछ यहां पर डिस्पोजल ही होगा, एसेट डिस्पोजल एट कॉस्ट। कितना फिगर? 48,000। इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। बैंको बॉक्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000, 1,76,000, 1,16,000। टू बैलेंस CD 1,76,000। जो एसेट मेरे पास था उसके लिए डिप्रिसिएशन मैंने रिजर्व करके रखा था 1,60,000। जो बैलेंस मेरा क्लोजिंग है उसके लिए डिप्रिसिएशन है 1,76,000। तो देखते हैं जो कुछ एसेट बेचा गया है और नॉट। एक ओल्ड मशीनरी जिसका कॉस्टिंग 48,000, ओ बाबा ये नहीं देता तब भी चलता, दे दिया मैंने, नहीं देखा। जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 24,000। चलिए टू एसेट डिस्पोजल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24। अगर WDV देता तो कॉस्ट से माइनस करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24 दे दिया, मतलब 1,60,000 के भीतर 24,000 का आज के डेट में कोई जरूरत नहीं है, तो 1,60,000 से रिड्यूस कर दिया। कैसे? डेबिट साइड में डाल दिया। ठीक है सर। बाई ADJPL, करंट ईयर में भी तो डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा,
depreciation provided कितना 1,76,000 plus 24,000 2 lakh depreciation 40,000 बोला। asset disposal account to machinery 48 by provision for depreciation accumulated depreciation और provision for depreciation same ही word है 24,000 by bank sale 16,000 by ADJPL कैपिटल रिजर्व में तो नहीं बोला तो PL में ही जाएगा। लॉस ऑन सेल BF मतलब बैलेंसिंग फिगर, ये भी बैलेंसिंग फिगर था कितना 8,000 तो बैंक को बॉक्स ADJPL को बोल। बार बार बोल रहा हूं ये सब लिखना जरूरत नहीं है डेबिट क्रेडिट बिकॉज ये वर्किंग्स है, लेकिन करने से आपका मन में एक संतुष्टि बनाए रखते हैं। इन्वेस्टमेंट का सेल हुआ है ₹1,44,000 एट अ बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, चलो यहां पर हो सकता है, देखते हैं। यस हो सकता है, व्हाई नॉट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹4,40,000 बाई बैलेंस CD 2,96,000 बाई बैंक सोल्ड 1,44,000। देखो प्रॉफिट लॉस बोल दिया है, प्रॉफिट और लॉस में कुछ सेल नहीं हुआ है। अगर प्रॉफिट लॉस में सेल नहीं हुआ है, गुड वैल्यू में सेल हुआ है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर लॉस में होता तो बाई ADJPL, प्रॉफिट में होता तो टू ADJPL। यहां पर तो एट बुक वैल्यू है तो इसलिए टैली कर गया। देखिए कॉपी कीजिए। चलिए इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस तीनों ही करंट एसेट है। ऑपरेटिंग करंट ऑपरेटिंग एसेट्स है। अगर ऑपरेटिंग करंट एसेट्स है तो इसको यहाँ पर ट्रीट नहीं करेंगे, उसको अलग से दिखाएंगे कैश फ्लो ऑपरेशन में। क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है। चलिए इक्विटी शेयर से शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर में नो चेंज, जनरल रिजर्व में कुछ चेंज, वहां पर भी चेंज नहीं है। पीएल हाथ नहीं लगाएंगे,
डिवेंचर 3,60,000 से 2,80,000, कितना परसेंट डिवेंचर? 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर। अकाउंट ओपन कीजिए, बाई बैलेंस CD BD 3,60,000 to balance CD 2,80,000। एक बात तो कंफर्म है, रिडेम्पशन हुआ है। कुछ इंफॉर्मेशन बोला है, देखिए 80,000 8% डिवेंचर वर redeemed by purchase of open market operation. Very good. 2 bank purchase of own debenture for cancellation। कितना? 80,000 डिवेंचर इनटू मार्केट में प्राइस था 96, तो 96% बोल सकता हूँ, 96/100। चलिए वही आपके अच्छा लगेगा आपको समझने में। दैट इज 80,000 into 76,800। टू ADJPL प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, कितना? 3,200। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कितना? 80,000 का डिवेंचर आप सेटल कर रहे हैं 76,800 में। ओके, टू बैलेंस CD 2,80,000। स्पेस कम के कारण के लिए मैंने एडजस्ट करना पड़ा। 3,60,000 डन। तो बैंक को बॉक्स प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन को गोल। डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक बोला है रिडेम्पशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुआ है, तो ये बताइए इंटरेस्ट किसके ऊपर होगा? पूरा 3,60,000 के ऊपर कैसे होगा? 3,60,000 से तो 80 कैंसिल हो गया था, तो डिवेंचर होगा 2,80,000 के ऊपर। वेरी गुड। 3,60,000 में 80,000 रिडीम हो गया। अगर कुछ नहीं बोलता हम लोग एज्यूम करते हैं रिडेम्पशन एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन दे आर स्पेसिफाइड द रिडेम्पशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है मतलब आप बिगिनिंग में ही उसको कैंसिल कर दीजिए, तो बाकी 2,80,000 के ऊपर 8% सारा साल का। 2,80,000 into 8%, 22,400 by ADJPL डिवेंचर इंटरेस्ट 22,400। इसको बोला, इसको बॉक्स हो गया डिवेंचर इंटरेस्ट। और कुछ? और तो कुछ नहीं है। वेरी गुड। तो चलिए ये था वर्किंग नोट नंबर 1, मिसिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली नहीं दिया था, आइडेंटिफिकेशन। वर्किंग नोट नंबर 2, फंड फ्रॉम ऑपरेशन
उसके लिए किसका हेल्प लेना पड़ेगा? एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग पीएल बैलेंस कितना था? 64,000। 2 depreciation, कितना? 40। जो जो आइटम 2 में बैठ सकता है। लॉस ऑन डिस्पोजल, कितना? 8,000। डिवेंचर इंटरेस्ट, 22,400। टैक्स के बारे में नहीं बोला है लेकिन डिविडेंड है, उसका अकाउंट नहीं खोला, एक ही होता। डिविडेंड कितना परसेंट? 10% ऑन 9 लाख। इक्विटी शेयर का बैलेंस 9 लाख ही था। 9,20,000, सॉरी 92,000। बाई प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, उसने किया है इसलिए मैं कर रहा हूं, लेकिन उसने गलत किया है। कैपिटल रिजर्व होता था। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कभी भी पीएल आइटम नहीं है। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन सर आपने तो यहाँ पर पीएल में लिखा है, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, बैलेंस शीट में कहीं पर कैपिटल रिजर्व नहीं था, तो बाई चांस मुझे एडजस्टेड पीएल से ही जाना पड़ेगा। वो सही किया गलत किया वो जानता है। और कुछ थोड़ा गैप रख के बाई बैलेंस सीडी, $92। बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन और कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एक ही नाम आप यूज कर सकते हैं, और जो चाहे। 40 प्लस 8,000 प्लस 22,400 प्लस 92,000 प्लस 92,000, 2,54,400, 2,54,400 minus 64,000 minus 3,200, 1,87,200। देख लीजिए टैक्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। कुछ बाकी तो नहीं है। डेप्रिसिएशन लिखा है, यस 40, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया। एसेट डिस्पोजल 8,000, डिवेंचर इंटरेस्ट 22,400, इन्वेस्टमेंट में नो प्रॉफिट नो लॉस। जनरल रिजर्व ट्रांसफर कुछ था? यहाँ पर जनरल रिजर्व नहीं है। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पर, देखिएगा बैड डेट है, क्या बैड डेट यहाँ पर आएगा? सर बैड डेट नहीं आएगा। क्यों?
बिकॉज बैड डेट फर्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दूसरा, बैड डेट से कैश एडजस्ट हो रहा है। कैसे? बैड डेट होना मतलब कैश का कलेक्शन कम होगा, मतलब इनडायरेक्टली आपका कैश आउटफ्लो हुआ है। कैश इनफ्लो अगर नहीं हो रहा मतलब कैश आउटफ्लो हुआ है। तो बैड डेट इज ऑपरेटिंग और उसके लिए कैश इफेक्ट होता है। दैट्स व्हाई बैड डेट यहाँ पर नहीं आएगा। बैड डेट इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर डिप्रिसिएशन भी तो ऑपरेटिंग है, लेकिन डिप्रिसिएशन नॉन कैश है, लेकिन बैड डेट कैश। कैसे बैड डेट कैश? अरे भाई आपका डेटर्स का कलेक्शन कम हो जाएगा ना, तो इनडायरेक्टली तो कैश आपका आउटफ्लो हो गया। अगर आता तो कैश इनफ्लो, अगर आप रोक दिया नहीं आया तो कैश का आउटफ्लो हुआ, मतलब कैश का इनफ्लो कम हुआ। सो वी कैन से दैट। चलो फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। अब वर्किंग नोट 3 ना, अब तो हम लोग कर ही सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर ended 31/3/2020 AS3। कैश फ्रॉम, अच्छा फर्स्ट ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Cash from operation before tax and working capital adjustments। कितना? 1,87,200, 1,87,200। अब देखना पड़ेगा करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 3,28,000 से 4,24,000 लेस। करंट एसेट बढ़ता है तो मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ है, करंट एसेट डिक्रीज करता है मतलब कैश का कलेक्शन हुआ है। तो इंक्रीज हुआ मतलब लेस होगा। इंक्रीज ऑफ इन्वेंट्रीज, $3,28,000, 4,24,000 minus 3,28,000, 4,24,000 minus 3,28,000, 96,000। रिसीवेबल्स इंक्रीज किया है, डिक्रीज? डिक्रीज। ऐड मतलब कलेक्शन हुआ है, डिक्रीज in receivables, $2,68,000 minus 1,72,000, 2,68,000 minus 1,72,000, 96,000। Prepaid, the increase, less, increase of prepaid
expenses 8,000 minus 4,000, 4,000 decrease. आउटस्टैंडिंग डिक्रीज हुआ है, लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज, करेंट लायबिलिटी फॉल करेगा मतलब पेमेंट हो रहा है, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। बेटा जानते हैं मोस्ट ऑफ द जगह आप देखेंगे आपका दोस्त अगर जो लोगों का कैश फ्लो हुआ है वो लोग सिर्फ जानता है इंक्रीज होने से ऐड होता है, डिक्रीज होने से लेस होता है, ये सब। लेकिन आप लोग अगर क्लास 1-2 देखेंगे आपके पास लॉजिक क्लियर है जो आपको बुक में नहीं मिलेगा। क्यों इंक्रीज के लिए हमको मतलब इंक्रीज होने से लायबिलिटी क्यों कैश फ्लो ऑपरेशन के साथ ऐड होता है जिससे मैं कैश का बैलेंस निकाल सकता हूं, उसका रीजन वो स्टेटमेंट में मैंने लिख के रखा था। मैंने बोल दिया और आप लोग करना शुरू कर दिए, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, रीजन तो आपको जानना ही पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 52 माइनस 48 4,000, क्रेडिटर्स कैश इक्विवेलेंट हम लोग नहीं लेते बाद में है तो बैलेंसिंग आएगा। क्रेडिटर्स वो भी डिक्रीज किया है, लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, $4,12,000 माइनस $3,84,000, 4,12,000 minus 3,84,000, 28. Cash from operation before tax, $1,87,200 minus 96,000 plus 96,000 minus 8,000 minus 28,000, $1,51,200 less tax paid, ये पेपर में कुछ नहीं है, नील, तो इसको लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम OA ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 151,200। B cash flow from investing activities, IA sale of plant machinery, बैंक बोल के देखो 16,000 है, हाँ 16 लेस, हाँ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,44,000 लेस परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ मशीनरी 1,20,000 144,000 plus 16,000 minus 20, 1,60,000 minus 1,20,000 40, that is net cash flow from operating activities. C cash flow from financing
एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग क्यों लिखा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज गलत लिख दिया। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना, डिबेंचर रिडीम किया है 76,800। डिविडेंड पेड 92,000। डिबेंचर इंटरेस्ट paid 22,400। और तो कुछ नहीं है। 76,800 प्लस 92,000 प्लस 22,400 1,91,200 नेगेटिव में। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डी नेट इंक्रीज स्ट्रोक ब्रैकेट में डिक्रीज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, CE शॉर्ट में लिखा, ओके। 1,51,200 प्लस 40,000। वाह, ये तो 12 मजा आ गया, नील। वेरी गुड। CDE ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,60,000। closing cash and cash equivalent 3,60,000। मतलब आपका जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश चेंज नहीं हुआ है उसका रीजन बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नेट इफेक्ट नील, देखो एडजस्ट करके नीली आ रहा है, तो प्रॉब्लम इज ओवर। होप आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम और नहीं कर रहा है।